हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ स्टाफ नर्स के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में दोस्तों। तो हाल फिलहाल में जैसे कि SGPJ स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है 20 जून को दोस्तों, और भी काफ़ी सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि UPPSC का जो मेंस आएगा जुलाई में दोस्तों। और अभी DSSB के भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म तो आउट हुआ नहीं है, बट जल्द ही DSSB का फॉर्म भी निकल जाएगा दोस्तों। तो उन सब की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर। तो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे मिलने वाले जितने भी अपडेट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ दोस्तों। जैसा कि यहाँ पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ ये पूछा गया है, मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म होता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, ये कॉज पूछ रहा है ये। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे नीचे दे रखा है डायरेक्ट, इसमें लिखा है कि ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज है इसका राइट आंसर दोस्तों। एंड अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डज द नर्स मॉनिटर फॉर इन अ पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। एक पेशेंट है एक्यूट रीनल फेलियर का, तो उसमें नर्स क्या मॉनिटर करेगी पेशेंट का? तो राइट आंसर आपको नीचे दिख रहा है, पल्मोनरी एडिमा एंड ECG चेंजेस। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा और ECG के चेंजेस को मॉनिटर करेगी। तो वाइटल साइंस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है दोस्तों ये, जैसा कि लिखा है कि अ डिजीज़ कॉज्ड बाई ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, जो एक डिजीज़ है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम से कॉज होती है। ठीक है, तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो कॉजेटिव डिजीज़ है उसका नाम है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस कौन से एजेंट से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ ज़रा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा यहाँ दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, जो एक कुशिंग सिंड्रोम होता है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक ऑप्शन राइट आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका, लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ऑब्जर्व फॉर द हाइपोटेंशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड रेस्ट्रिक्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। तो जो इसका राइट आंसर है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कुशिंग सिंड्रोम की जो पेशेंट होंगे उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा कि पेशेंट को हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसा कि लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे लिखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड अफेजिया। इसमें लिखा है कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का इन्वॉल्व होता है जिससे कि राइट साइड का हेमीप्लेजिया और अफेजिया हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी। जो लेफ़्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, उसके इन्वॉल्वमेंट में, उसके डैमेज से क्या होता है कि जो राइट साइड का हेमीप्लेजिया होता है और साथ में अफेजिया हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद द स्ट्रोक टू चेंज इन बॉडी इमेज। ठीक है, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा कॉमन रिस्पॉन्स होता है जो एक्सपेक्टेड होता है इन अ पेशेंट विद स्ट्रोक टू चेंज इन बॉडी इमेज। स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है, क्या बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, स्ट्रोक की वजह से। तो पेशेंट में क्या देखा जाएगा? डिप्रेशन देखा जाएगा, पेशेंट डिप्रेसिव होगा काफ़ी ज़्यादा, ये मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 7 क्वेश्चन में, अ पेशेंट विद अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस मस्ट बी एडवाइज। एक पेशेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है, उसको मोस्ट कॉमनली क्या एडवाइस किया जाता है? स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग स्टॉपिंग के लिए इसे मोस्ट कॉमनली एडवाइस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा गया है, फॉर डूइंग दी नाजोट्रैकियल सक्शनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्टिविटी द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड।
ठीक है। जब यहाँ पे पूछा गया है जब कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी करने को हम पेशेंट को बोलेंगे उस टाइम पे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, यहाँ बोला गया इनहेलिंग। जब हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे नोज़ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को बोलेंगे इनहेल करने के लिए, उसे निगलें, सांस ले, इस टाइप का कुछ बोलेंगे पेशेंट को, और तब हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द सिंपल मोस्ट इफेक्टिव मैथड फॉर द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्टैसिस ऑफ पल्मोनरी सिक्रिएशन इज, जो सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव मैथड होता है जिससे हम पल्मोनरी सिक्रिएशन का रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है टू आर्ली पोजीशन चेंज, ठीक है। अगर हम टू आर्ली पेशेंट को पोजीशन चेंज करने के लिए बोलेंगे तो इससे क्या होगा, पोस्चरल ड्रेनेज होगा। आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा, पोस्चरल ड्रेनेज, ठीक है। तो पोस्चरल ड्रेनेज हो जाएगा इससे, ठीक है। जितने भी सिक्रेशन है वो आउट हो जाएंगी, जिससे कि रिस्क आउट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टू आर्ली पोजीशन चेंज करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज़ साइनोसिस। साइनोसिस की डेफिनेशन पूछी गई है कि साइनोसिस क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, स्किन और नेल्स का, लिप्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना ही साइनोसिस कहलाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो जिसकी वजह से स्किन, लिप्स एंड नेल्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा एंड कैन कॉज दी साइनोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ बर्थ। कंसीव करने से लेके बर्थ देने तक बेबी को, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, द पीरियड इट्स कॉल्ड प्रीनेटल, ठीक है दोस्तों। द पीरियड इट्स कॉल्ड प्रीनेटल। द नेक्स्ट टर्म, रोल ऑफ नर्सिंग इज हैविंग चार्ज ऑफ somebody's health whose vision is this। जो रोल ऑफ नर्सिंग है ये एक क्वार्ट था जो बोला गया था, हैविंग चार्ज ऑफ somebody's health whose vision is this। द राइट आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं, उन्होंने ये रोल ऑफ नर्सिंग का डिफाइन किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज कॉरिस्पॉन्ड्स टू इन्फेंसी, ठीक है। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे हमारे साइको सोशलिस्ट, तो उन्होंने इन्फेंसी को किस टर्म में, स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में क्लासिफाइड किया गया था। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। इन्फेंसी के टाइम पे जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है तो इन्फेंट्स को हमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की कैटेगरी में क्लासिफाइड करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल देती हूँ, हु प्रपोज द नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। सेल्फ केयर डेफिसिट जो नर्सिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो थी डोरोथिया ओरेम। डोरोथिया ओरेम के द्वारा ये थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ नॉर्मल इन्फेंट। नॉर्मल इन्फेंट का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो क्या रहेगा, राइट आंसर है 33 to 35 सेंटीमीटर। अगर लेस देन 33 है तो वो माइक्रोसेफेली है, मोर देन 35 सेंटीमीटर है इट्स कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द अडोलसेंस। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द अडोलसेंस इज एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स लाइक एक्सीडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ। जो लीगल डेफिनेशन जो टर्म की गई है हमारी बुक्स में डेथ की, द फैसिलिटेट्स द ऑर्गन डोनेशन इज सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ, ठीक है, ये डेथ की लीगल डेफिनेशन है। जब हमारा ऑर्गन डोनेट होता है तो सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के फंक्शनिंग के सीजेशन के टाइम पे ही उसे डेथ लीगली टर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी टेम्परेचर एट विच टिश्यूज़ एंड सेल्स कैन बेस्ट फंक्शन। कौन सा बॉडी टेम्परेचर है जिस पे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ एंड सेल्स जो बेस्ट फंक्शन करती हैं, तो उसका राइट टेम्परेचर है 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, मैन हैव अ हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। जो मैन होते हैं, ठीक है, मेंस में क्या है, BMR जो है फीमेल के कंपैरिजन में हाई होता है, ठीक है। देयर बॉडी कंटेन्स मोर टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज जो मैन होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हाई होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है, द मैकेनिज्म बाय विच बॉडी लॉस द हीट टू द environment without having a direct contact. The right term is radiation. Radiation is the right term. And the next question is, which of the following structure
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल द हीट लॉस, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हीट लॉस को कंट्रोल करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमस। द राइट आंसर इज डी, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू सब नॉर्मल टेम्परेचर कैन लीड टू फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, द राइट आंसर इज फ्रॉस्ट बाइट। एंड क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है उसका जो इफेक्ट होता है टू रिड्यूस द फीवर। पायरेटिक मीन फीवर, एंटी अगेंस्ट द फीवर, एंटीपायरेटिक इज रिड्यूसिंग द फीवर। एग्जाम्पल के लिए हम PCM ले सकते हैं, पैरासीटामॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड। हार्ट के थ्रू 1 मिनट में जितना भी वॉल्यूम जो ब्लड का पंप होता है वो होगा कार्डियक आउटपुट। राइट आंसर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन है द हार्ट ड्यूरिंग द 1 मिनट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट, इट्स कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट। इन्फेंट के नॉर्मल पल्स रेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो इन्फेंट का नॉर्मल पल्स रेट है वो 120 to 160 रहेगा। ठीक है, बिलो या हाई जाएगा तो आपको पता है ब्रेडियन टैकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये SGPJ स्टाफ नर्स की जो मॉक टेस्ट मैं लेकर आई हूँ इसका पार्ट 1 है जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने दिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।